Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about perfect participle in non-finite. Non-finite में सबसे पहले हमने देखा infinitive क्या है, then gerund क्या है, फिर हमने देखा कि present participle क्या है और past participle क्या है. आज हम देखेंगे non-finite में perfect participle क्या होता है. तो जैसे आप देख रहे हैं कि having के साथ verb का थर्ड फॉर्म लगाकर perfect participle बनाया जाता है. Let's see actually what is a perfect participle. A perfect participle is a non-finite verb which is formed with having and verb 3, the past participle form of verb, and works like an adjective. तो हम देख रहे हैं कि perfect participle क्या होता है. ये भी एक non-finite verb है जो कि having के साथ verb 3, verb का past participle form लगाकर बनाया जाता है और इसको एन एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में हम यूज करते हैं. इसका फंक्शन है एडजेक्टिव की तरह. इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन इज कंप्लीटेड एट सम पास्ट टाइम. तो ये दिखाता है कि कुछ बीते समय में एक्शन हो गया है. मतलब जिस एक्शन के बारे हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में तो वो बताएगा कि काम पास्ट टाइम का है. तो पहले भी हमने पढ़ चुका है कि परफेक्ट जो होता है उसका अर्थ होता है काम फुली फिनिश्ड कंप्लीटेड परफेक्ट हो जाना. तो उसी चीज़ को फिर से याद करेंगे कि पार्टिसिपल में भी जब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात होगी मतलब काम फुली फिनिश्ड हो चुका होगा, काम पास्ट समय का बात होगा. फॉर एग्जाम्पल, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क आई टूक रेस्ट. काम पूरा खत्म करने के बाद मैंने रेस्ट लिया. नेक्स्ट, हैविंग गॉट एन अवार्ड ही बिकेम वेरी हैप्पी. अवार्ड पाने के बाद या अवार्ड पाकर वह बहुत हैप्पी है. तो दोनों ही सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में वर्क पूरी तरह कंप्लीट हुआ, लेकिन कंप्लीट करने के बारे में जो बात हो रहा है कि कंप्लीट कर, तो यहाँ हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किए. उसी तरह अवार्ड पाकर, अवार्ड उसने पाया तो अवार्ड पाने के बाद उसको क्या हुई, हैप्पी फील हुई. नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल. तो परफेक्ट पार्टिसिपल को जानने के बाद उसके यूज को देखें कि हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे. द परफेक्ट पार्टिसिपल में बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन. तो कोई भी चीज़ जो एडजेक्टिव है इसका मतलब क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाएगा, उसकी क्वालिटी को बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, हैविंग रेस्टेड द लेबर कंटिन्यूड हिज वर्क. रेस्ट करने के बाद लेबर ने रेस्ट कर लिया, तो रेस्ट करने के बाद लेबर अपने काम में लग गया, कंटिन्यू किया काम को. नेक्स्ट, when one action happens after the other. पास्ट टाइम की बात है तो पास्ट टाइम में जब दो काम हो, एक एक्शन कंप्लीटली फिनिश हो गया, दूसरा भी फिनिश हो गया. जो अर्लियर एक्शन है उस अर्लियर एक्शन में पहले के एक्शन में हम लोग हैविंग लगाएंगे वर्ब 3 के पहले. फॉर एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क. उसका काम पूरी तरह खत्म कर लेने के बाद ही वेंट टू बेड. उसके बाद वो बेड पे गया. काम खत्म हो चुका, एकदम पहले ही तुरंत खत्म हुआ, पहले खत्म हुआ, लेकिन पास्ट टाइम में काम खत्म हो गया, उसके बाद ही वह बेड पर गया. नेक्स्ट, एज एन एडजेक्टिव ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में नाउन और प्रोनाउन के एडजेक्टिव के रूप में भी हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैविंग बीन गॉट अ प्राइज द चाइल्ड बिकेम हैप्पी. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये चूंकि क्या है पैसिव वॉइस है इसलिए इसमें बीन लगा है. ऊपर वाले सेंटेंस में हमने एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रखा था तो बीन का यूज नहीं होता, लेकिन जब पैसिव वॉइस में लगाएंगे तो ये जो पैसिव वॉइस का बीन है वह बीच में आ जाएगा. तो हैविंग बीन गॉट अ प्राइज. प्राइज पा चुकने के बाद द चाइल्ड बिकेम हैप्पी. तो वह चाइल्ड क्या हुआ, हैप्पी हो गया. तो
एक्टिव वॉइस में बीन नहीं लगेगा, पैसिव वॉइस में बीन लगेगा। नाउ लेट्स सी द एरर्स इन द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल के यूज में कभी कभी कुछ हम एरर कर बैठते हैं, तो उस एरर को देखें कि एरर कहाँ होता है, कहाँ पर हमें ध्यान देना है। द पार्टिसिपल इज ए वर्ब एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल क्या है? वर्ब एडजेक्टिव है, मतलब ये बना है वर्ब से और काम करता है किससे? किसका? एडजेक्टिव का। सो इट मस्ट बी ऑलवेज हैव ए प्रॉपर सब्जेक्ट। If there is not any proper subject in a sentence having participle, it may be incorrect. तो आपको क्या याद रखना है कि ये चूंकि क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का काम क्या है? किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बताना। इसीलिए जब भी कोई सेंटेंस बनाएंगे पार्टिसिपल का यूज करते हुए, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होगा तो ये एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताएगा, किसको क्वालिफाई करेगा। तो अगर आप पार्टिसिपल यूज करते हैं तो आपको सब्जेक्ट पुट करना है, अदरवाइज सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो भी एडजेक्टिव है उसका प्रॉपर सब्जेक्ट उसके साथ होना जरूरी है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। वाइल गोइंग टू स्कूल माई पेंसिल फेल डाउन। तो वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए, माई पेंसिल फेल डाउन, मेरा पेंसिल गिर गया। लेकिन यहाँ स्कूल कौन जा रहा है? क्या पेंसिल स्कूल जा रहा है चलकर? नहीं। तो स्कूल कौन जा रहा है? मेरा पेंसिल गिरा मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं, आई सब्जेक्ट छूटा हुआ है, इसीलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो वाइल गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जा रहा है ये आपको बताना है, क्योंकि गोइंग आप यहाँ पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। तो ये पार्टिसिपल किसकी क्वालिटी बता रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वाइल आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं जब स्कूल जा रहा था। तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया, जाने वाले का सब्जेक्ट कौन जा रहा है? आई। माई पेंसिल फेल डाउन, मेरा पेंसिल गिर गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस किसी सेंटेंस में हम पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, तो कोई भी पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं उस वक्त हमें उस पार्टिसिपल के साथ जिस नाउन या प्रोनाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है उसका होना, प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना है। सो हमारा ये जो सेंटेंस है, वाइल आई वॉज गोइंग टू स्कूल माई पेंसिल फेल डाउन, दिस सेंटेंस इज correct because there is a proper subject in this sentence. Next, sometimes the participle is not written, it is understood. तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पार्टिसिपल है वह लिखा हुआ नहीं रहता है, वह माना हुआ रहता है, मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, गन बीइंग इन हैंड ही रैन टू हिज एनिमी। तो यहाँ जो बीइंग है वो पार्टिसिपल है, बट यहाँ बीइंग लिखना जरूरी नहीं है। गन इन हैंड, हाथ में गन, तो हाथ में गन का मतलब हाथ में गन लेकर वह एनिमी की ओर दौड़ा। तो ये लेकर जो वर्ड है बीइंग, ये अंडरस्टूड है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको अगर हम लिख देते हैं गन बीइंग इन हैंड तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसको करेक्ट क्या करना है कि इसको हमें अंडरस्टूड ही रहने देना है, हिडन ही रहने देना है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज गन इन हैंड ही रैन टू हिज एनिमी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे अच्छी तरह समझ गए होंगे और उसके यूजेस को भी समझ गए होंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर करें ताकि वे भी इसको पढ़ सकें। और अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो जाए। थैंक्स।